बात है, मुझे भी आनंद करना है प्रभु। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहते हैं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है, अगर चाहे तो चट्टान से भी औलाद को उत्पन्न कर दे। हालेलुया। आप तो फिर भी मांस और हड्डी के बने हैं, उसके हाथों की रचना है, और परमेश्वर जानता है कि मेरी रचना के अंदर मुझे क्या करना है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। 20 वचन को भाई साहब आप रिपीट कर दीजिएगा। और एली ने, भाई एली ने एल्काना, ये सुनो सुनो, कविता और मनीष को ब्लेसिंग दिए। उस समय का एली, इस समय पास्टर जाफर है। आपको समझ आना चाहिए। हालेलुया। और उस समय की हन्ना कविता है, पर इन दोनों में अंतर है। समझ आ रहा है? हन्ना के पति में और कविता के पति में अंतर है। अगर चाहता तो वो भी दूसरा विवाह कर सकता। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप प्रेशर पाते हैं बच्चे के पास। मैं जानता हूँ, एक मेरी साली सबसे छोटी, उसकी शादी को 4 साल हो गए, कोई औलाद नहीं। और माँ ने, उसकी सास ने बोला तू दूसरी शादी कर ले, इसका बच्चा नहीं होता, औलाद नहीं होती। और वो इतना रो रही है, इतना रो रही है, घर से निकल गई। रात को तकरीबन 11 बजे घर आई है, सर्दियों में। और जब रोते रोते आ रही है, वो मेरी बहन को कह रही है, दीदी मेरा तलाक होने वाला है। मेरी वाइफ ने बोला तो हमारे पास नहीं आई, तो हमारे, आपने बोला परमेश्वर के दास के पास आने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के दास के पास आने का मतलब है तुम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। अभी हन्ना रो रही है और मुक्का मार मार के रो रही है। वो इतना रो रही है, इतना रो रही है, क्यों? क्योंकि उसकी जो सोतन है, उसके कमेंट उसको लग रहे हैं। और उसका जो पति है, उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, उसके पास औलाद है। हन्ना के पास औलाद नहीं है। हन्ना क्या है? हन्ना के बाद रोने के अलावा कुछ है? अभी पति है, पति बहुत प्यार कर रहा है हन्ना से। वहां पर आप पढ़ लेना पहले फैजल कर, वहां पर पूरा उसको प्यार कर रहे हैं। वो कहता है तू चिंता न कर, अगर औलाद नहीं होगी मैं तुझे फिर भी नहीं छोड़ूंगा, फिर भी रखूंगा। पर उसे रखने का फायदा क्या? क्योंकि इसको कमेंट सुनने पड़ रहे हैं। समझ आ रहा है? उसको कानों का सामना करना पड़ रहा है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास एली कहता है, क्या तू नशे में है? जानते हैं, एक औरत जब बिलक बिलक कर रोती है, आप में भी कुछ लोग हैं जो बिलक बिलक कर रोते हैं। आप सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, तुम्हें खुदा देख रहा है। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ता हूँ, तुम्हारे एक एक आंसू का तुम्हें हिसाब दिया है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो मेहनत मसीह यीशु में की गई है, वो कभी व्यर्थ में नहीं जाती। अभी जब वो रो रही है तो एली बोल रहा है, क्या बोल रहा है एली? कहता तू नशे में है क्या? क्योंकि होठ को हिल रहे हैं और शब्द नहीं निकल रहे हैं। आप कभी नोटिस करें, जब वो बिलक बिलक कर रोता है ना व्यक्ति, तो उसके शब्द भी लड़खड़ाते हैं, सिर्फ होठ ही ले रहे होते हैं, और अंदर से आहें भर भर कर वो बातें निकल रही होती हैं। हन्ना के साथ सेम हो रहा है। और वो कहती है, तेरी दासी तो दुखियारी है, तेरी दासी तो दुखियारी है। वो तो अपने दुखों को अपने परमेश्वर यहोवा से खोल कर कहती है। और जब हन्ना एक ही बात कहती है, परमेश्वर अगर तू मुझे औलाद देगा तो वो औलाद में तुझे समर्पण करूंगी, वो औलाद मेरी सेवा करेगी। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, परमेश्वर ने कविता के आंसुओं को देखा, मनीष के आंसुओं को देखा, और वो आंसुओं को देखने का रिजल्ट उनकी गोद में है। हालेलुया। आपको पता है, जब उसका डिलीवरी का समय था, परमेश्वर के दास और मैं एक शादी में थे, और मरीज का लगातार फोन आ रहे हैं। कहते पास्टर डॉक्टर ने बोला कि बच्चा अंतड़ियों में फंसा है, नसों में फंसा है, वो कह रहे ऑपरेशन होगा, और हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमने बोला मनीष भाई चिंता ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है, आपका बच्चा नॉर्मल होगा। अरे ये नॉर्मल हुआ है। हालेलुया। ये बालक नॉर्मल हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो बन रहे हैं डॉक्टर,
वो अपनी डॉक्टरी को दिखाएंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को देखेंगे और वो उससे अनुमान लगा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, परंतु जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा रचयिता है, जिन्हें हमारी हड्डी को नस नस को बनाया है, वो एक मात्र परमेश्वर ऐसा है खुदा के जो कि वो जानता है कि मुझे कब कैसे काम करना है। और उस खुदा ने काम किया, उसने उसकी नसों से बच्चे को बाहर निकाला अंतड़ियों से, और वो आपके सामने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपको कुछ काम करने वाला है। वो लोगों का लगता नहीं होगा, वो परमेश्वर से होगा। और खुदा का कलाम कहता है 20 वर्ष की कमजी का बच्चा ये समर्पण कर दिए हरना। सुनिए 20 वचन को मैं और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, देखो क्या कहता है परमेश्वर, यहोवा एल्काना और हन्ना को आशीर्वाद देकर कहता है, आशीर्वाद दिया जाता है। ये बच्चा तो समर्पण किया ना खुदा के लिए। इस अर्पण किए हुए बालक की संगति, अब तूने जो बालक जो शैतान तूने समर्पण कर दिया है, अब इसके बदले परमेश्वर यहोवा तुमको तुम्हारा वंश बढ़ाएगा। और बाइबल कहती है इसके और बेटे। हालेलुया। ये मनीष आपके लिए शुरुआत है। हालेलुया। ये जो गिफ्ट है ये अकेला नहीं है, ये बढ़ेगा। और हालेलुया। ये ब्लेसिंग है खुदा की। और बाइबल कहती है, एक वचन पढ़ लेते हैं, भजन संहिता अध्याय 127 उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर करता क्या है, परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्यों को करता है। जी देखें